गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अर्शिता हियर। वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस विद टीचर। चलिए दोस्तों, आज का हम लोग का विषय रहेगा बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। आज का हम लोग का जो विषय है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस जो टॉपिक से आपका सीटेट और सीजीटेट के एग्जाम में आपको 4-5 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का हम लोग का इस सेशन को शुरुआत करते हैं। ठीक है, बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत है उसको क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। इसको इंग्लिश में ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, इनका जो ये जो नाम है ना, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत और ऑपरेट कंडीशनिंग, ये दोनों ही वर्ड आपका जो सीटेट के नज़रिए से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी नाम को डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे बीएफ स्किनर का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में। सामान्य परिचय क्या है आपका? इसका जन्म। ठीक है, जो स्किनर का जन्म हुआ था 20 मार्च 1904 को और इसका मृत्यु जो हुआ था कब? 18 अगस्त 1990 को। ठीक है, इनका जो पूरा जीवन का जो कार्यकाल है वो 1904 से 1990 तक चला था। ठीक है, अच्छा, निवासी पूछा जाता है कि जो बीएफ स्किनर है कहाँ का निवासी है? तो कहाँ का है ये? अमेरिका का निवासी है। कहाँ का? अमेरिका का। ठीक है, इसने क्या सिद्धांत दिया था? जो आपका बीएफ स्किनर है उसने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत 1938 में दिया था। ठीक है, कब दिया था? 1938 में क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे के बिंदु को देखते हैं। नेक्स्ट बिंदु था आपका प्रोफेसर। ये जो कहाँ का प्रोफेसर थे? हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका। ठीक है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका। कहाँ का? अमेरिका का ये क्या था? ये प्रोफेसर था। कौन? आपका बीएफ स्किनर जी। जो आपका अमेरिका में जो विश्वविद्यालय था उसमें क्या था? ये प्रोफेसर था। ठीक है, और प्रोफेसर रहते रहते इन्होंने क्या किया था? आपका प्रयोग किया था और मनोवैज्ञानिक ने क्या है मतलब अपना सिद्धांत दिया। ठीक है, अब देखेंगे मनोवैज्ञानिक कौन से मनोवैज्ञानिक थे? ये भी आपका व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। कौन है आपका? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। जैसा कि आपका थॉर्नडाइक है, आपका पावलोव है, वैसा ही स्किनर भी आपका क्या है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का अनुसरण करती है। इसका जो आपका जो स्किनर का जो सिद्धांत है वो क्या है? आपका थॉर्नडाइक के जो प्रभाव का नियम का अनुसरण करती है। ठीक है, इसके जो इनकी ही तरह इसका जो वो आप लोगों ने देखा होगा, जो थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है उसमें क्या करता था? जो व्यक्ति है किसी चीज़ से प्रभावित होता था, अगर वो प्रभाव अच्छा रहता था तो उसका वो अनुसरण करता था। ठीक है, वो कार्य को ज़्यादा करता था। अगर किसी चीज़ से प्रभावित हो जाता था और उस कार्य से उसको ज़्यादा बेनिफिट होती थी तो ठीक है, वैसे ही आपका स्किनर का भी इसमें हम लोग पुनर्वलन का सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, स्किनर का जो पुनर्वलन का सिद्धांत है थॉर्नडाइक के प्रभाव के सिद्धांत के ही अनुसार है। ठीक है, चलिए अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका प्रयोग। क्या है इसका प्रयोग? ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका स्किनर है उसने किस पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो स्किनर महोदय ने दो चीज़ों पर आपको प्रयोग किया था। पहला था क्या? आपका चूहा पर किया था 1930 ईस्वी में। ठीक है, और दूसरा प्रयोग किया था उसने कबूतर पर। ठीक है, कबूतर पर किया था 1943 ईस्वी में। ठीक है, जो स्किनर था उसने चूहा और कबूतर दोनों पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए देखेंगे। अब देखेंगे इसमें चूहा क्या काम करता था? यहाँ पर अनुक्रिया करता। क्या है चूहा? अनुक्रिया करता है, यानी कि रिस्पॉन्स करने वाला। ठीक है, और भोजन, इसमें भोजन क्या काम करता था? आपका उद्दीपक का काम करता था, यानी कि स्टिमुलस का काम करता था। ठीक है, और यही भोजन से उसको क्या मिलता था? पुनर्बलन मिलती थी। क्या मिलती थी? रेनफोर्समेंट मिलती थी। क्या? पुनर्बलन मिलती थी या फिर रेनफोर्समेंट बोलते हैं इसी को। चलिए, और इन्हीं दोनों को मिला करके आपको क्या बना है? क्या आपका आरएस थ्योरी। ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन सी? आरएस थ्योरी। ठीक है, जो आपका थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने क्या थ्योरी दिया था आपका? इसने एस और बॉन्ड दिया था। ठीक है, एस और थ्योरी दिया था। किसने? आपको थॉर्नडाइक ने। और स्किनर ने क्या दिया है? आपका आरएस थ्योरी दिया है। ठीक है, चलिए इसके जो प्रयोग है इसको मैं आपको अपने भाषा में समझा देती हूँ, उसके बाद फिर इसको हम लोग लिखित में आगे समझेंगे। ठीक है, जो आपका जो स्किनर महोदय है उसने आपका चूहा पर प्रयोग किया था और उसने एक पिंजरे के अंदर में क्या
एक पिंजरे के अंदर में एक चूहा को क्या कर दिया था, एक जो भूखा चूहा था उसको रख दिया था, और उस पिंजरे में क्या कर दिया था, 2 बॉक्स था। क्या था उसमें, 2 बॉक्स था। एक में एक लीवर लगा हुआ था, ठीक है, क्या लगा हुआ था, एक लीवर लगा हुआ था, और एक में उसका भोजन था, ठीक है। जैसे ही चूहा क्या करता था, इस पिंजरे में इधर उधर उछल कूद करता था। उछल कूद करने के बाद अचानक से उनका जो पैर है इस लीवर पर पड़ा, और क्या दरवाज़ा खुलते ही और जो उसमें जो बॉक्स रहता है ना, जैसे लीवर में उसका पैर पड़ता है वैसे ही एक और वहाँ पर बॉक्स रहता है, उस बॉक्स से उसको भोजन मिल जाती थी। क्या मिल जाती थी, भोजन मिल जाती थी। हर बार जो चूहा है, चूहा का जो पैर है उस लीवर में पड़ता था, जितने बार पड़ता था उतने बार भोजन निकल के आ जाता था। फिर वो क्या करता था, उस भोजन को खा लेते थे, ठीक है। तो यही जो क्रिया है वो बार बार होती थी, है ना। तो इसका जो आपका थ्योरी को आर्यस थ्योरी क्यों बोला है, ठीक है। तो जो आपका स्किनर महोदय है उसने क्या किया है, उसने अनुक्रिया को ज़्यादा महत्व दिया है, ठीक है, अनुक्रिया को ज़्यादा महत्व दिया है। और जो आपको थॉर्नडाइक था उसने उद्दीपक को ज़्यादा महत्व दिया था। थॉर्नडाइक का कहने का मतलब था कि पहले मतलब उद्दीपक आता है, मतलब कोई अगर किसी व्यक्ति को कोई भी काम कराना है तो पहले उसको लालच दो। क्या दो, लालच दो, तभी वो कोई काम को करेगा। लेकिन स्किनर क्या कहते हैं कि व्यक्ति को लालच पहले मत दो, उसको पहले आप उद्दीपक मत दो, है ना। व्यक्ति को सिर्फ भूखा रखो, ऑलरेडी अपने क्या है इधर उधर अपना जो अनुक्रिया करके उस उद्दीपक को पालेगा, ठीक है। ये कौन बोलता है, आपका स्किनर बोलती है। इसीलिए स्किनर के सिद्धांत को आर्यस थ्योरी बोलते हैं, और जो थॉर्नडाइक है उसको एसआर थ्योरी बोलते, ठीक है। तो जो आपका स्किनर है उसने अनुक्रिया को पहले स्थान दिया है, बाद में उसने उद्दीपक बोला है। और जो आपका थॉर्नडाइक है उसने पहले उद्दीपक बोला है फिर अनुक्रिया बोला, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। इसलिए इसके थ्योरी में भी आपका अपोजिट है, इसको आप लोग को याद रखनी है। इसका है स्किनर का आर्यस थ्योरी और थॉर्नडाइक का आपका एसआर थ्योरी, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, तो ये जो क्या है आपको चूहा का जो पैर है उसको किसमें पड़ते थे, लीवर में पड़ते थे। जितने बार पड़ते थे उतने बार उसको भोजन मिल जाती थी, ठीक है। तो इससे क्या होता था, जो चूहा को एक पुनर्बलन मिलने लगा। क्या मिलने लगा, पुनर्बलन मिलने लगी, मतलब उसको प्रोत्साहन होने लगा। क्या होने लगा, वो प्रोत्साहन होने लगा खुद के अंदर से चूहा कि मैं जब जब अपना जो पैर है उसको लीवर में रखता हूँ तब तब मुझे भोजन मिल जाता है, क्योंकि वो अंदर से अंदर क्या होता है वो खुश होने लगता है, एकदम प्रसन्न हो जाता है, और वो वही कार्य को बार बार करने लगता है ना। जैसे कि देखो, अगर हमारे कोई भी टॉपिक अगर अच्छे से हमारा क्लियर है ना, देखिए मेरा जैसे कि सीटेट का जितना भी मतलब उसका कंटेंट है मेरा बढ़िया तैयारी हो गई है ना। अब मेरे जब भी मतलब सीटेट का एग्ज़ाम आती है मैं हर बार दिलाने के लिए चली जाती और हर बार पास हो जाती हूँ। तो मतलब मेरे अंदर में एक पुनर्बलन आ गई है कि इस तरह से मैं अगर पढ़ूंगी तो क्या है मेरा हर बार का जो सीटेट है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई कार्य हमसे ना बार बार होने लगती है और उससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलती है या फिर हमारे आत्मा को संतुष्टि मिलने लगती है, हमारे अंदर में एक पुनर्बलन जागृत हो जाती है ना, रिइंफोर्समेंट जागृत हो जाती है, तो हम लोग उस कार्य को क्या करते बार बार करते हैं, है ना। अगर वहीं पास क्या करके जो चूहा है, ठीक है, अगर लीवर को दबाता और उसको भोजन नहीं मिलता तो क्या दोबारा ये लीवर को दबाता क्या, नहीं दबाता ना, ठीक है। तो वही है जो चूहा क्या करता है आपका बार बार वो क्रिया तभी करता है जब उसको भोजन मिल रहा है, उसको पुनर्बलन मिल रही है कि जो वो कार्य कर रहा है तो उससे उसको भोजन मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे, इसका जो प्रयोग है उसको लिखित में देखेंगे। इस तरह से इसको हम लोग अपने भाषा में समझ लिए, ठीक है। प्रयोग को लिखित में, है ना। देखो, इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया, ठीक है। जैसे मैं आपको बताई क्या लिया था, इन्होंने एक बॉक्स लिया था, क्या लिया था, एक बॉक्स लिया था मैं एक, है ना, और उसमें क्या कर दिया था, एक चूहा को उन्होंने बंद कर दिया था, ठीक है। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, है ना, क्या लगा हुआ था उसमें, एक लीवर लगा हुआ था, उसमें एक छिद्र था, ठीक है। क्या था उसमें, एक छिद्र था। जब लीवर दबता था खाना आ जाता था, जब भी लीवर क्या होता था दबता था खाना आ जाता था। उस छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगी तो वह इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसका पैर लीवर में लगा और खाना दोबारा आ गया, ठीक है, ठीक है। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसको खाना मिल जाता। इसे ही क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, ठीक है।
अभी मैं आपको बताई क्या होता था, जो चूहा था है ना, क्या होता था, जो आपका चूहा है पिंजरे में रहता था। किस में रहता था? वो पिंजरे में रहता था, है ना। अब पिंजरे में क्या लगा हुआ था? उसमें एक आपका लीवर लगा हुआ, तो उस लीवर में जब भी उसका पैर पड़ता भोजन मिल जाता, जब भी उसका पैर पड़ता भोजन मिल जाता। इस तरह से वो बार बार वो क्रिया करता है ना। वो जो क्रिया करता उसे क्या बोलते हैं? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत बोलते, ठीक है। अब जो क्रिया करता था उसको उसमें क्या मिल जाता? उसको भोजन मिल जाता था। इन्हीं दोनों को मिलाकर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको अब हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इसका जो आपका लिखित में है, आप इसको लिखना चाहोगे तो लिख भी सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग जो आपका स्किनर है किस तरह से चूहे पर प्रयोग किया था, ठीक है। अभी जैसे कि मैं आपको बताई है ना, जो आपका चूहा है वो क्या करता था, इस पिंजरे में इधर उधर पूरा उछल कूद करता है, ठीक है। मतलब जब जो आपके स्किनर महोदय है ना, उसने एक बॉक्स के अंदर में एक भूखा चूहा को ना रख दिया, ठीक है। ये जो चूहा था ना वो कई दिनों से खाया पिया नहीं था, एकदम ज्यादा भूख से तिल मिला रहा था, ठीक है। और यहाँ पास ना एक डिब्बे में क्या कर दिया था उसने, फूड को रख दिया था, यानी कि भोजन को रख दिया था, ठीक है। और इधर पर उसने क्या रख दिया था? एक लीवर रख दिया था, ठीक है। और ये जो चूहा है इस पिंजरे के अंदर में ना इधर उधर पूरा उछल कूद अपना उसको खरोचना, उसको काटना, उसको तुतलना, ऐसे वाला काम कर रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया, अचानक से इसका जो मतलब चूहा का उसका जो पैर है, ये वाला जो लीवर है ना उस पर पड़ा, ठीक है। अब जैसे इसका पैर इस लीवर पर पड़ता है, भोजन यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। अब जैसे निकला तो भूखा चूहा क्या करेगा? भोजन को खाएगा, ठीक है। अब फिर अब उतना टाइम तो उसका पेट भर गया, ठीक है। अब फिर इसको भूख लगा, अब फिर वो इधर उधर तिल मिला कर फिर के काम किया, फिर इसका अचानक से पैर इस लीवर पर पड़ा, फिर इस लीवर पर पड़ा, फिर इधर से भोजन निकल गया। अब ऐसे करने से क्या है, आपको जो चूहा का जो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट फिट हो गया और इसके अंदर में एक प्रसन्नता उत्पन्न हो गई, ठीक है। एक पुनर्वलन उत्पन्न हो गया। तो ये जो चूहा है ना अपने आप से एकदम प्रोत्साहित होने लगा, अरे यार मैं यहाँ पर जब जब इस लीवर में क्या करती हूँ, अपने पैर को रखती हूँ, तब तब मुझे इधर से क्या मिल जाती है? भोजन मिलती है। ऐसे करके ना इस लीवर में जो आपका चूहा है उसमें क्या आने लगता है? आपका पुनर्बलन आने लगती है, ठीक है। ये स्वयं से क्या होने लगती है? प्रभावित होने लगती है कि नहीं, मैं जब जब इस लीवर को दबाऊंगा तब तब मुझे भोजन मिल जाएगा। अब मुझे इस पिंजरे में रहने में कोई परेशानी नहीं है, मैं हमेशा इस पिंजरे में रहना चाहूँगा, ठीक है। ऐसा किसने सोच लिया? आपका इस चूहे ने, ठीक है। तो यही है, अगर यदि आप यदि आप क्या है, जो किसी व्यक्ति को सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो उसी कार्य को बार बार करने लगता है, ठीक है। जिस कार्य से उसको सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है, जिस कार्य करने से कोई भी कार्य जैसे कर रहा है तो उसको उस कार्य से उसको पुरस्कार मिल रहा है, शाबाशी मिल रहा है, तो वो बच्चा क्या करता है? उस कार्य को बार बार मतलब दोहराता है, ठीक है। जिस तरह से आपका इस चूहा ने किया, बार बार इस लीवर को दबाता है, बार बार इसको भोजन मिलता है, बार बार इस लीवर को दबाता है, बार बार इसको भोजन मिलता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है? एक अनुबंधन बन जाती है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे स्किनर की उसकी ये जो आपको इसका प्रयोग से क्या क्या इसका जो सिद्धांत बना है उसको। चलिए दोस्तों देखते हैं अब आपका जो स्किनर है उसने कौन कौन से सिद्धांत दिया है उसके बारे में, ठीक है। पहला क्या था आपका आरएस थ्योरी, ठीक है। कौन सा सिद्धांत है? पहला आरएस थ्योरी। दूसरा है आपका कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। तीसरा है आपका सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। और चौथा है आपका अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। पांचवा है आपका नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। इसका जो सभी सिद्धांत को आपको एकदम कंठस्थ याद रखनी है। इसमें से हर साल आपका हर एक टेट एग्जाम में आपका इसमें से किसी न किसी नाम को आपको दे दिया जाता है, ठीक है। और इसका जो पहले में आपको मैं बताई थी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, और ठीक है, तो उन सभी को आपको इसका जो 6 टोटल इसका जो 6 आपका सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट और 6 सिद्धांत है जो आपको किसी न किसी एग्जाम में आपका आता ही है, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे पुनर्बलन क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं अब इसका जो थर्ड जो आपका स्किनर का उसका जो पुनर्बलन का सिद्धांत है, ठीक है। अब आखिर पुनर्बलन होता क्या है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है, किसने दिया है आपका? तो दोस्तों देखेंगे जो आपका पुनर्बलन का सिद्धांत है इसको आपको क्लार्क CL हल ने दिया है। किसने दिया है? सिद्धांत दिया है CL हल ने। और इस पुनर्बलन पर प्रयोग किसने किया है? आपका स्किनर ने किया है। किसने किया है?
स्किनर, ठीक है। अब देखेंगे जो आपका पुनर्बलन है आपको कितने प्रकार की होती है। जो आपका पुनर्बलन है 2 प्रकार की होती है, एक आपका सकारात्मक पुनर्बलन और एक आपका नकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है। देखेंगे सकारात्मक पुनर्बलन क्या होती है। यदि किसी कार्य को करने से शाबाशी मिले तो वह सकारात्मक पुनर्बलन है। क्या है, यदि हम लोग कोई कार्य को करते हैं तो उससे हमें शाबाशी मिलती है या फिर उससे हमें अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिलती है सामने से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपका नकारात्मक पुनर्बलन, यदि किसी कार्य को करने से दंड या सजा मिले तो वह नकारात्मक पुनर्बलन है, ठीक है। यदि हम लोग कोई भी कार्य को जैसे करते हैं, है ना, तो उस कार्य से करने से हमें सजा या फिर दंड मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नकारात्मक पुनर्बलन बोलते हैं, और उस कार्य को हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अन्य सिद्धांत देखेंगे किसका, आपका CL हल का। देखो ये जो आपका जितना भी मैं वर्ड लिखी हूँ ना, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपका आया हुआ है, जैसे कि आपका चालक या फिर अंतर्नोद या प्रणोद, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत या फिर सबलीकरण या फिर संपोषण, ठीक है। ये सभी सिद्धांत किसका है, आपका CL हल का है, और ये सभी चीज़ को कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में आपको पूछा ही है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था आपका CL जो आपका हल के बारे में जानकारी, और आपका जो स्किनर का जो जितना भी आपका सिद्धांत थी उसका प्रयोग था उसके बारे में हम लोगों ने कंप्लीट वीडियो देख लिए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।